जैन दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें। नाचने वाले सेना के आगे जीरो, सैनिक हैं हीरो, हमारा क्या उखाड़ेंगे। एक ऐसे संत ने कहा है जिसको दुनिया आज नतमस्तक है। टीवी पर आने वाले नाचने गाने वालों को असली हीरो मानते हैं, पर वो तो पैसा लेकर नाचने वाले हीरो नकली हैं। असली हीरो तो भारत के ये हैं। अब किसी को बुरा लगे तो ठटरी बड़ा है। उन्होंने कहा किसी को बुरा लगे लग जाए, और सेना के जवानों को अकड़ मंजूर नहीं। एक ने तो पुलिस के सामने भी बुरी तरह पेला, पुलिस देखती रही, और जम्मू के अंदर सैनिकों के दिमाग में चढ़ी है गर्मी, अब बर्दाश्त नहीं है। देखिए, अब 3 मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर ये किसने कहा, और ये कहा है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो आजकल बिल्कुल इंटरनेशनल बाबा हैं। हाँ जी, अभी सिडनी में प्रोग्राम, मेलबोर्न में प्रोग्राम, यूएई में प्रोग्राम, इंडिया में तो है ही, और वो सबके मन की बात बताते हैं। अब किसी से नहीं छिपा, बिल्कुल उनके अंदर वो शक्ति है। ये भी संतों से कम नहीं है, जिन्होंने महीनों तक अपने घर वालों से मिल नहीं पाते, बच्चों से मिल नहीं पाते, और हम लोग टीवी पर आने वाले नाचने गाने वालों को असली हीरो मानते हैं, पर वो तो पैसा लेकर नाचने वाले हीरो नकली हैं। असली हीरो तो भारत के ये हैं। अब किसी को बुरा लगे तो ठटरी बड़ा है। और जितने भी युवान भाई बहन बैठे, टीवी का हीरो जब तुम्हारी ट्रेन के डिब्बा में आता है तुम पूरा डिब्बा खाली कर देते हो, और हमारे भारत का जवान, आर्मी का जब जवान सरहद से आता है तब उसको एक सीट भी नहीं मिलती है। तब हमें लगता है कि हमारा देश कितना डिजिटल हो रहा है। उन्होंने कहा है, और किसको संबोधित कर रहे हैं, बालाघाट में 123 सीआरपीएफ बटालियन, और उन्होंने कहा है कि सैनिक हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, ये देश के असली हीरो हैं। ये है तो देश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि टीवी में नाचने गाने वाले, पान तंबाकू का ऐड करने वाले को हम हीरो समझते हैं। हमारा कोई कुछ भी बिगाड़े, किसी को बुरा लगे, सच ये है, और ठोक के वादा कहते हैं। लेकिन शर्म आती है कि ट्रेन के डिब्बे में हमारा जवान जाता है तो उसको सीट नहीं देते, और ये नाचने गाने वाले आ जाते हैं तो तालियां बजाते हो, सेल्फी लेते हो, तुम्हारी ठटरी भरे हैं, कोई डर नहीं लगता। लेकिन सैनिक देवता के बराबर है। दोस्तों, सुन करके बहुत अच्छा लगता है। इस तरह संत हमें एक जगह देते हैं तो हमें लगता है कि कम से कम ये कमाई तो हमारे साथ है। हमारे पास पैसा नहीं है, ग्लैमर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक वो चीज है जो सब लोग पसंद करते हैं। वो हमारा है काम करने का तरीका, रहने का तरीका, लोगों के प्रति दया, और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा की बात करें, अभी आप वीडियो देख सकते हो, जम्मू के अंदर है एक, अब सैनिक हैं। अब देखो जम्मू में क्या हो रहा है। जम्मू से लगा करके श्रीनगर, डोडा, कुपवाड़ा, आप हमेशा देख रहे हो 10-12 जवानों की शहादत हुई है। हर जगह इसका रोष है, प्रदर्शन है, गुस्सा है। अभी आप देखिए बक्सर में लोग कितने गुस्से हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप घर में घुसने की बात कर रहे थे, और शहीदों का दर्द सैनिक जानता है, उनके परिवारों का क्या दर्द होता है। और ये बक्सर के अंदर वीडियो है। लेकर के भारत में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि के साथ आज यहाँ एक प्रोटेस्ट निकाला गया है। कारगिल चौक से बक्सर की अलग अलग सड़कों पे क्या तैयारी, और हमारे शहीद सैनिकों के बलिदान का जो दर्द है उसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम टीवी को देखते हैं तो शहीदों का बलिदान का ही दृश्य नज़र आता है, और हमारे भारत सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं ये हमारे लोकसभा और विधानसभा में केवल टेबल थपथपाते हैं, लेकिन हम भारतीय सैनिक हैं, सैनिकों के दर्द को समझ रहे हैं। आज शहीद सैनिक के परिवार में मातम छाया हुआ है। वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, उनके परिवार का दर्द समझो, यदि आपसे नहीं होता है तो हम बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं, लेकिन अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा सीधा कहा है। दोस्तों, आपको कैसा लगता है? दूसरी बात मैं बिल्कुल इसके साथ कहना चाहता हूं, और एक फौजी जिसने पुलिस एसपी के सामने एक नेता था भाई, उसको बुरी तरह पेल दिया। अब पेलने का मतलब समझ सकते हैं कि उसके पास आप एक स्मॉल चीज है, और मैं कह नहीं सकता। उज्जैन में एक रिटायर्ड फौजी के सामने भाजपा नेता को मार दी सीधा, छाती और दाहिने तरफ में लगी। पुलिसकर्मी भी बाल बाल बच गए, कोई कुछ समझ पाता, पहले आरोपी फरार हो गया। और एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्रकाश यादव और एक जो बीजेपी नेता है और रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, बच्चों को क्रिकेट खेलने में विवाद हो गया, और वो सामने वाला एक फौजी रिटायर्ड है, हवलदार से आया फौजी सुरेंद्र प्रताप भदौरिया, और सामने था एक बहुत बड़ा बिल्डर और बहुत बड़ा नेता, उसके बच्चों से जाता है। उसने दादागिरी दिखाई, पुलिस को बुलाया,
पुलिस भी खड़ी, पुलिस समझा रही थी और जाकर के गाली गलौज करता है और सुरेंद्र प्रताप को गुस्सा आ गया और उनका दिमाग सटका और उन्होंने सीधा सीधा ठोक दिया दोस्तों। और फायरिंग हुई, उसके जवाब में अब वो मौके से निकल लिए। अब पुलिस घूम रही है, लेकिन विवाद तो शांत की जगह और भड़क गया। उनके पास लाइसेंसी थी। परिवार का आरोप है पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पा रही, मामला नहीं संभालते तो और बिगड़ जाता। पुलिस एसपी बोल रहे हैं और पुलिस वाले बीच में आ गए, वो तो उनके ऊपर भी करने वाले थे, लेकिन मामला सुलझ गया। और 7 आरोपियों के खिलाफ जब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप उकसाओगे, आप दबाओगे, आप परेशान करोगे तो कब तक झुकेंगे, कब तक दबेंगे, उसकी सीमा होती। वो भी जानता है कि ये गलत है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि ना सिविल के लोग सहयोग करते हैं, ना उनके पास कोई नेतागिरी होती है, ना थाने में पुलिस से जुगाड़ होती है, ना तुगाड़ होती है। उनके पास होता है अपनी ईमानदारी, सही स्ट्रेट फॉरवर्ड। यदि आपको पसंद आए तो ठीक है, यदि आप उलझोगे तो फिर हम भी उलझेंगे। भाई ये बात है, आपको पसंद आए या नहीं आए दोस्तों कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। और उनके बाद शहीद होने के बाद कोई भी हमारा नेतागण उनके घर तक उनकी सुध बुध लेने के लिए भी नहीं जाता है कि वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज शहीदों के बलिदान को आज हम बक्सर जिला की धरती से, विश्वामित्र की पातित पावन धरती से, भगवान राम की शिक्षा स्थली से हम ये आगाह करते हैं भारत सरकार को कि अब आपका जल्द बदला लेने का वक्त आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व में आपका सर्वोपरि स्थान है, भारत का परचम विश्व स्तर पर आप लहरा रहे हैं, लेकिन आज बक्सर जिला के सैनिक भारतीय सेना की तरफ से ये गुहार लगा रहे हैं कि आज मीडिया के माध्यम से हमारे बक्सर के सैनिकों की आवाज़ अगर केंद्र सरकार तक पहुंचती है, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी आपसे ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप लोग बोलते हैं कि इस बार पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे, वो समय कब आएगा? आज हमारे 12 जवान शहीद हो चुके हैं, क्या इसकी गिनती गिनाकर हम 100 तक पहुंचने की आशा कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि जल्द इनका बदला लीजिए, कारण कि जब तक से इनके जड़ तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक से ये सफल नहीं हो सकता है। आपको पाकिस्तान के अंदर जितने भी इनके कैंप चल रहे हैं टेररिस्ट के, उसके ऊपर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, तभी भारत का आतंकवाद खत्म होगा, अन्यथा आप भारत के अंदर से आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। देश में विदेशी शक्तियाँ जिस तरह से आतंकवाद फैला रही हैं, आप लोग आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे सरहद पर जवान 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे हैं। उनका पलक झपकना और आतंकवादियों का गोली आना दोनों साथ ही साथ चल रहा है। मैं मीडिया के सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो सरहद पर हमारे जवानों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं ये मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द इसका बदला लीजिए, अन्यथा हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष, बिहार राज्य इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, बक्सर। देश में लगातार शहीदों के साथ जिस तरह से सैनिक आज लगातार आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। हमारा देश एक संप्रभु संपन्न देश है और आज जो हालत हो रखी है हमारे जवानों की, जो कि आए दिन आईडी ब्लास्ट हो जाते हैं सरहदों पर, यह एक मुख्य कारण बन चुका है हमारे देश में कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जवानों के पास वो ताकत है, जज्बा है कि आज पाकिस्तान को चाहे तो बहुत कम सेकंडों में, सेकंड कहते हैं हम, मिनटों तो छोड़िए, इतना हमारे पास पावर है कि हम लोग वो ख़त्म कर सकते हैं। और आज इतने जवान शहीद हो रहे हैं, ये सरकार कब तक इसका बदला नहीं लेगी, हम इसका जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार को अब समय आ गया है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं फुल स्ट्राइक करने का समय आ गया है, ताकि वो फुल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखा दे कि भारत किसी से कम नहीं है और तुम्हारे बाप का हिम्मत नहीं है कि हमारे जवानों को मार दे। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहते हैं कि सरहद पर जहां वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं हमारे देश के सैनिक, वहीं भूतपूर्व सैनिकों में उनको सरकारी स्तर से नहीं मिल रही सुविधा को या उनकी शहादत को याद करने जैसी एक कहा जा सकता है कि छोटी सी पुष्प की गुच्छ भी नहीं पहुंचता है सरकार के प्रति। भूतपूर्व सैनिकों में अब रोष व्याप्त होने लगा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।